मैं तो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। मैंने अभी दिखाया था ना पूरा यहाँ कैसे घर के चारों तरफ कचरा फैला रहा था। अभी सफाई हुआ 2 दिन पहले, आधा अधूरा। तो जब मेरे ही साथ हो सकता है तो आम स्टूडेंट और टीचर और कर्मचारी की हालत क्या हो। जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रोहित बुमला और पायल तड़वी के साथ जो हुआ और उसमें दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी सब लोग का नाम आया था ना, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? 8 साल से मेरा प्रमोशन रुका है, ये भेदभाव नहीं है। अभी छात्रों की तो बात छोड़िए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। जो लड़ रहा है इनसे, सिस्टम से लड़ रहा है, मुकदमे लड़ रहा है, FIR झेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। मुझे मोदी सरकार के इंटेंशन पे डाउट है कि वो कितना लागू करवा पाएंगे। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एट्रोसिटीज एक्ट तो लागू है, तो इसमें कन्विक्शन रेट क्या है और ये क्राइम बढ़ क्यों रहा है? थाने में, पुलिस में, SP के पास, थानेदार के पास SC एक्ट है ना, तो जो थानेदार या SP कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या सरकार उस पर एक्शन ले रही? दूसरी बात है कि मोदी सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। भाई मेरे पास आंकड़े हैं, 2 करोड़ नौकरी मिला क्या? ये बात अलग है कि जो आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं कभी भी निजीकरण के खिलाफ और जॉब बढ़े के खिलाफ सड़क पे नहीं आते। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है UGC और विरोध क्यों हो रहा है? ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या राय है? हमें तो सबसे पहले मोदी सरकार के इंटेंशन पे डाउट है कि तीसरा टर्म है और इन युवाओं के लिए, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, युवाओं के लिए कह रहा हूँ कि शिक्षा, रोजगार की क्या व्यवस्था हुई, कितने नौकरियां हैं? 2 करोड़ नौकरी की बात की है ना, 2 करोड़ नौकरी मिला क्या? ये बात अलग है कि जो आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं कभी भी निजीकरण के खिलाफ और जॉब बढ़े के खिलाफ सड़क पे नहीं आते, है ना, और निजीकरण के समर्थक में ही रहते हैं, समर्थन में ही रहते हैं। मोदी सरकार पे डाउट मुझे इसलिए है कि देखिए मेरे पास आंकड़े हैं और ये जो UGC एक्ट 2026 आया है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से आया है और सरकारी आंकड़ा ही है कि 118% एट्रोसिटीज़ के मामले विश्वविद्यालयों में, हायर स्टडीज़ में बढ़े। ये हमारा आंकड़ा थोड़ी है। अच्छा, दूसरी बात है कि मोदी सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। भाई मेरे पास आंकड़े हैं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उसका आंकड़ा है, एट्रोसिटीज ऑन द लिस्ट टॉप 5 स्टेट्स वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना 15,890 उत्तर प्रदेश का है, सॉरी 15,130 उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान 8,449, बिहार 7,064, MP तीसरे नंबर पे MP है 8232 और महाराष्ट्र 324 और बाकी पूरे इंडिया को ले लीजिए तो 15,890 है। मतलब इसके बराबर सिर्फ उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज हुई हैं और एट्रोसिटीज एक्ट तो लागू है, तो इसमें कन्विक्शन रेट क्या है और ये क्राइम बढ़ क्यों रहा है? थाने में, पुलिस में, SP के पास, थानेदार के पास SC एक्ट है ना, तो जो थानेदार या SP कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या सरकार उस पर एक्शन ले रही? मनीषा वाल्मीकि का तो मामला है ही ना, किस तरह से हुआ आप सब देख ही रहे। तो राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, आप दोनों उत्तर प्रदेश से हैं शायद, बिल्कुल, तो राम राज्य है, वहाँ रोज इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटती रहती। इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मोदी सरकार क्यों नहीं ला रही कि कितने प्रतिशत आंकड़े, डेटा हमने निकाले हैं, ठीक है। तो ये तो कानून में सब अच्छा देखिए, बाबा साहब का कथन है कि बगैर संविधान को छेड़े सिर्फ प्रशासनिक तंत्र को अगर हेर फेर कर दिया जाए तो संविधान के साथ बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कि कानून के नज़र में सब समान है, लेकिन प्रशासन के नज़र में अगर समान नहीं है तो उसका होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कानून में है सब सिटीजन है, थाने में आप जाती हैं, आपका केस रिकॉर्ड हो जाता है, अब मैं जाता हूँ, मेरा रिकॉर्ड नहीं होता, आपके केस पे एक्शन होता है, मेरे केस पर एक्शन नहीं होता है। तो मुझे मोदी सरकार के इंटेंशन पे डाउट है कि वो कितना लागू करवा पाएंगे। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विशाखा गाइडलाइंस 2013 का है और इसमें जो है क्या सरकार ने कोई आंकड़ा पेश किया है कि कितने रजिस्टर्ड हुए, कहाँ विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से ICC बना है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना है, इसका कोई आंकड़ा है? तो कागज पे तो कानून है, अगर लागू करने वाले की मंशा अगर ठीक नहीं है तो ना SC ST एक्ट काम करेगा
और न आईसीसी काम करे, ये बात है। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो मामला है कि भाई एट्रोसिटीज़ का मामला है, तो कोई ऐसा आंकड़ा है देश में, मैं चुनौती दे रहा हूँ सरकार को भी और सबको, कि SC/ST के लोगों ने एट्रोसिटीज़ किया है अपर कास्ट के लेवल पर, जनरल, जो जिसको जनरल कैटेगरी कहते हैं, कोई आंकड़ा तो होना चाहिए। तो भेदभाव किसके साथ होता है? भेदभाव तो SC/ST के साथ ही होता है ना। और ये सिर्फ शिक्षक, सिर्फ छात्रों के साथ नहीं होता है, ये पूरा आंकड़ा है, वो टीचर के साथ भी होता है, कर्मचारियों के साथ भी होता है। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई विशाखा गाइडलाइंस जो है वो बनी थी ना, और इसके हिसाब से मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ 2016 में, और आज कितना है? 26 शुरू हो गया। मैंने एक प्रोसीडिंग फेस किया पूरा, और उसमें क्या कानून है मैं बता दे रहा हूँ कि शिकायत के 3 महीने की समय सीमा, 90 दिनों के भीतर जांच और एक बाहरी सदस्य की अनिवार्य नियुक्ति शामिल है। 90 दिन के अंदर आ जाना चाहिए रिपोर्ट। अब मैं कमेटी से अगर भागता, तब ना आप कहते कि मैं भाग गया, मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने किसी बदतमीजी की है। आज 10 बरस हो गए और आज तक ये रिपोर्ट मुझे नहीं मिली, जबकि कानून ये है कि जो भी कंसर्न पार्टी है सबको रिपोर्ट मिलना चाहिए। इसी कॉलेज का मामला है, 10 साल हो गए नहीं मिली, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, अभी मेरा हाई कोर्ट में केस लंबित है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? ये क्या वाइस चांसलर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं पता है? कई बार मैं मेल कर चुका हूँ, गवर्निंग बॉडी चेयरमैन को मेल कर चुका हूँ, स्टाफ के मीटिंग में उठ चुका है, कई बार हमारे कई साथियों ने उठाया कि भाई कम से कम अभी तक अगर मुझे रिपोर्ट नहीं मिला है, अगर मैं उससे फ्री नहीं हो गया, मैं आज़ाद नहीं हुआ उससे, इसका मतलब अभी तक मैं मुजरिम हूँ। तो ये 10 साल में 90 दिन किसकी सी? तो वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम की गलती है, प्रशासन की गलती है ना। अभी आ रहा हूँ मैं 26 एक्ट पे भी आ रहा हूँ कि प्रशासन की गलती है ना। सही बात बताओ, कोई भी कानून वाला ही मुझे बता दे कि FIR होने से प्रमोशन रुक जाना है, जबकि लोग जानते हैं कि मैं डरता नहीं, मैं लड़ता ही हूँ, ठीक है। तो 8 साल से मेरा प्रमोशन रुका है, तो ये भेदभाव नहीं है। अभी छात्रों की तो बात छोड़िए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, जो लड़ रहा है इनसे, सिस्टम से लड़ रहा है, मुकदमे लड़ रहा है, FIR झेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जब इसके साथ बाई चांस मेरे जैसे आदमी के साथ जो इनसे डरता नहीं है, लड़ता है, जब प्रशासन मौन है, ये समझिए मौन है, कोई एक्शन नहीं, UGC सब जगह लिख दिया गया, कोई एक्शन नहीं, तो कानून का क्या करेंगे? आचार बनाएंगे? क्या होगा जब उसको इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? मेन तो ही है, मेन वही बात है ना, उतारना होगा ना भाई। दूसरी बात है कि बताओ इस यूनिवर्सिटी में, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि समझने के लिए जरूरी है लोगों को, आधार समझ आएगा। हाँ, कि किताब लिखने के लिए 8 साल से मैं छुट्टी मांग रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिलेगी, ये क्या है? जबकि UGC नियम और विश्वविद्यालय नियम कह रहा है कि आप 7 साल एसोसिएट प्रोफेसर रह गए हैं तो आप सबैटिकल लीव के लिए एलिजिबल, तो नहीं मिल रहा है तो इसको कैसे समझेंगे? ये मुझे कोई समझा दे। जम्मू कश्मीर का एक प्रोफेसर सुसाइड किया, उस केस में किसी को सजा मिली? पहले ये बताइए, प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, छात्रों पे तो अभी आऊँगा कि प्रोफेसर के साथ भेदभाव हुआ, सुसाइड कर दिया, और इस तरह एम्स में भी हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे चुपचाप बैठे रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं लड़ रहा हूँ ना, तो उसका कीमत भी चुका रहा हूँ, लेकिन सब कुछ कानून के हिसाब नहीं हो रहा है। भाई अब बताओ, जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रोहित बुमला और पायल तड़वी के साथ जो हुआ, और उसमें दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी सब लोग का नाम आया था ना, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जो तथाकथित जनरल के उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मीडिया के खेल रहा है, मीडिया को लग रहा है पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। भाई BP सिंह को गाली देने वाले लोग वही आज मोदी को भी गाली दे रहे, चाहे अर्जुन सिंह को भी गाली देंगे, या फिर दिग्विजय सिंह को भी गाली देंगे, राहुल गांधी को भी गाली देते हैं। तो जो लोग ऐसे बड़े बड़े नेता को सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, वो विश्वविद्यालयों में दलितों के साथ क्या करते होंगे, जरा इसकी कल्पना करें। मैं तो यहाँ स्टूडेंट भी रहा हूँ, 35 साल का मेरा एसोसिएशन है विश्वविद्यालय, तो क्या करते होंगे इसकी आप कल्पना करें। किसी के साथ एट्रोसिटीज का मैंने आपको कही दिया कि कन्विक्शन रेट जो है ना बहुत 9 के बराबर है, और मैं वो भी आंकड़ा दे देता हूँ आपको, मैं बिना आंकड़े के रहता नहीं है। अब सुन लीजिए,
ये मोदी सरकार है ना, बहुत ऐसी बता रहे हैं दलितों के, नॉट फाउंड सुटेबल कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, नौकरी खत्म कर रहे हैं। आगे देख लीजिए 2016 में 48,801 मामले थे, मोदी साहब कब आए थे? 14 में। और 22 में बढ़कर 67,000 मामले हो, जब रिपोर्टेड कह रहा हूँ, बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं लिखे जाते हैं, ये सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ। मामलों में सजा की दर कम है और कई राज्यों में है यह 0% से 5% के बीच है। एनसीआरबी का डेटा है। और 31 दिसंबर 2021 तक 2.5 लाख से अधिक मामले लंबित, 95% से अधिक की उच्च पेंडेंसी दर है। ठीक है, उच्च लंबित मामलों और कमजोर जांच के कारण अधिकांश मामले बरी होने की दर बहुत अधिक है। और कई मामलों में 30 साल तक जब मुकदमा चलेगा तो कौन आएगा 30 साल लगे? क्या त्वरित कार्रवाई होती है? इतने एट्रोसिटीज के मामले हो रहे, कोई भी जिसको इंडिया के बारे में नहीं पता है वो भी कह सकता है कि यहाँ पे एट्रोसिटीज हो रहा है ना। ये सरकारी आंकड़ा दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों को गुमराही लागू वो करेंगे नहीं और लोगों को भटका रहे हैं। दूसरा नहीं करेंगे आप कह रहे हैं? अरे लागू मतलब इफेक्टिवली मैं कह रहा हूँ, कानून तो बन गया है ना। अब मेरा कैसे आप दिखाइएगा तो वाइस चांसलर को समन तो करे कमेटी, कहाँ कहाँ कमेटी बनी है और क्या क्या प्रोसेस जारी है, जरा तो पूछ लीजिए। क्योंकि प्रोसेस शुरू हुआ, कानून तो लागू हो गया। कितने तारीख से? अभी 15 तारीख से लागू हो गया, 13 को नोटिफिकेशन आया तो लागू हो गया। तो कहाँ हेल्पलाइन शुरू हुआ है, कहाँ इक्विटी सेल बना है, कहाँ कमेटी बनी है, कुछ पता तो लगे, पता लगे कमेटी में कौन कौन लोग हैं। तो दूसरी बात है कि जो लोग कानून वो कह रहे हैं कि एक तरफा है और ये है, ऐसी बात नहीं है, उनको डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कानून ही बहुत वेग है। और एक बात बताइए, एक तरफा है तो फिर ये PLMA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें आपके जेब में 10 रुपये है तभी ईडी वाले उठा लेगी ना। UAPA कोई आधार है, उठा के जेल में बंद कर दी, उम्र खाली तो बंद रहा ना। तो ये जब इतना ड्रैकोनियन कानून है तो इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते? पहले ये बताइए। दूसरा कि अगर मैं गलत किसी पे आरोप लगाऊं गलत, तो संविधान में ये प्रावधान है ना कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे चल सकते हैं, झूठे आरोप के खिलाफ मुकदमे चल सकते हैं। ठीक, चल सकते हैं। तो ये तो है ऑलरेडी प्रावधान। भाई मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा? मुझे पता है कि रिपोर्ट में अगर मैं गलती होता तो आज तक मुझे सस्पेंड टर्मिनेट सब कर दिया रहा। कुछ तो ऐसा गड़बड़ है तो जिसमें मैं गलती नहीं पाएगी। अगर वो रिपोर्ट देंगे तो कार्रवाई हम भी करेंगे। तो ये तमाम मसले हैं। दूसरी बात है कि देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ना कि कानून से ज़्यादा सामाजिक नैतिकता का मसला है। कि अगर देखिए, मैंने पहले कहा कि SC ST तो बेचारा डर के आता है, कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, किसे डरे समय पढ़ते हैं। मैंने देखा है, 28 साल पढ़ा चुका हूँ। कई छात्र हमारे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं। ठीक, तो उसके लिए तो सरकार सेल बनाए ना कि नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाना, आपका कॉन्फिडेंस के लेवल बढ़ाएंगे। कुछ अच्छे टीचर भी होते हैं, कुछ प्रशासन में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन अमूमन इनके प्रति किसी की चिंता नहीं होती कि छोड़ के अगर हिंदू कॉलेज में किसी का एडमिशन हो रहा है और बच्चा छोड़ के चला गया तो कितने दुर्भाग्य, हम लोग कितना खराब लगता है कि छोड़ के चला गया। तो कोई इस तरह का प्रावधान इनमें नहीं है। तो इसमें जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि जो शिक्षा, रोजगार, ये सब तमाम मुद्दे कोई एजेंडा पे नहीं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके एजेंडा पे भी नहीं। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने में मस्त है। हिंदू राष्ट्र में ये हालत हो गया है कि जो प्रोटेस्टर हैं, नौकरियां खत्म तो उनकी भी नौकरियां खत्म। मूल सवाल वही है ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, यही लोग नरेंद्र मोदी को माई बाप बोलते थे और यही लोग अब आंदोलन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो कानून है नया वाला 2026, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, वो इफेक्टिवली लागू नहीं होगा ना। SC ST एक्ट तो है ही ना, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ही ना, तो SC ST एक्ट लागू है। बताइए मुझे कितना कन्विक्शन रेट है और कितनी गिरफ्तारी हो रही है। मैं तो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। मैंने अभी दिखाया था ना पूरा यहाँ कैसे घर के चारों तरफ कचरा फैला रहा था, अभी सफाई हुआ 2 दिन पहले, आधा अधूरा। तो जब मेरे ही साथ हो सकता है तो आम स्टूडेंट और टीचर और कर्मचारी की हालत क्या हो। और ये बात नहीं कि पब्लिक ओपन, कई बार मैं कह चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कई बार। अब आइए रेगुलेशन में जरा 2-3 लाइन में पढ़ के बताता हूँ इसमें कौन कौन। इस आंकड़े के बाद मुझे 2 मुख्य आपसे सवाल भी करने हैं। आप सवाल कर लीजिए। हाँ, तो मेरा, क्योंकि आपने पूरा आधार बता दिया है हमें भी। पहले एक बात, संस्कार का मसला है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर घर में, स्कूल में पेरेंट्स या शिक्षक बच्चों को ये संस्कार दे
कि भाई भेदभाव नहीं करना, सब बराबर है, सब बराबर है ना। अंग्रेजी, बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में जो है ना नफरत सिखलाई जाती है। अरे रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारा हक चला गया, तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो सारे जितने जो जनरल कैटेगरी तथाकथित हैं सबको नौकरी मिल जाएगी, सब यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे। कि स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में ये बात सिखाई जाती है, कॉलेज में सिखाई जाती है। अगर पेरेंट्स बताते हैं कि किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किससे बात करनी है, किससे खाना खाना है, तो जब इस संस्कार का मसला ज़्यादा है, मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ कि ऑल आर इक्वल, इंसान सब बराबर है। क्या जो लोग सड़क पर उतरे हैं वो तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब शूद्र इधर रहेगा, वो उधर रहेगा, तो उनके तो पूरे संस्कार में इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है। तो कैसे उम्मीद कर सकते हो IIT या चाहे एम्स में चला जाए तो वो उसका संस्कार खत्म हो जाए। इवन जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, एम्स चाहे IIM चाहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें समाज विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती है, ना घर में दी जाती है ना वहाँ दी जाती है। तो सेंसिटाइज कैसे होगा? जेंडर के सवाल को जब तक आप समझाएंगे नहीं तो सेंसिटाइज कैसे होगा? तो इसलिए उस संस्कार का मसला है। मैं तो अपील करता हूँ कि भाई इस पर, अच्छा कौन ऐसा दलित आएगा कि आया और सीधे आरोप लगा दिया? आरोप लगाया तो कुछ आधार होगा ना, बिल्कुल, कुछ लिखित आधार होगा, कुछ मौखिक आधार होगा। कि आरोप लगा दिए और आप जेल चले गए, ऐसा तो नहीं है। सर एक वीडियो वायरल है, कहा जा रहा है कि एक कोई दलित लड़की होगी, ब्राह्मण लड़के के पास जाए, कहेगी आई लव यू, लड़का कहेगा नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लड़की फिर जाए कमेटी के पास, मुकदमा करवा देगी और उसको जेल में डाल उसमें देगी। एक और है, एक लड़की भी कर रही है, कोई लड़का जो है मुझे प्रपोज करे और मैं मना कर दूं तो मेरे खिलाफ डलवा देगी, वो लड़की कह रही है। तो भाई तो आप भी तो उस पर केस कर सकते हैं ना कि मुझे छेड़ा है। ये हाइपोथेटिकल सवाल है कि कोई प्रपोज करेगा, कौन दलित की इतना हिम्मत है कि जाके वहाँ सवर्ण को प्रपोज करेगा कि आई लव यू बोलेगा? हिम्मत है? इतने लट पड़ेंगे वहीं पे, लड़की ही पीटेगी। और ये तो नेचुरल चॉइस का मसला है ना, ये चॉइस का मसला है। लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज में अच्छे लड़के होते हैं, अच्छा, सुंदर लड़के होते हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, सुंदर लड़कियां भी तो होती हैं। जो लोग कह रहे हैं उनसे ये सवाल पूछिए, होती है कि नहीं? जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो लोग जूता सीने बैठे थे। इसका मतलब क्या चाहते हैं कि बाकी लोग सब जूता ही चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं, बड़े पोजीशन पे नहीं जाए। तो ये सब हाइपोथेटिकल सवाल है। सवाल ये है कि आप किसी को शड्डू बोल देते हैं, किसी को कोटे से हो कि कोठे से हो, है ना, ह्यूमिलिएटिंग आपका जेस्चर पोस्चर होता है, आपका बिहेवियर होता है, आप सोशल एक्सक्लूजन, इसमें कहाँ डिफाइंड है कैसे एक्सक्लूजन? उच्च शिक्षण संस्थान का क्या मतलब है? उसमें IIT, एम्स, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन क्या वो शामिल है? जितना नर्स ट्रेनिंग कॉलेज है या BEd कॉलेज है, चाहे तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कौन कौन शामिल है डिफाइन तो हो। ये इसमें जो है अपराध जैसे 2012 का था, उसमें डिफाइन था कि स्टूडेंट कर्मचारी, जैसे हॉस्टल में भेदभाव, लैब में भेदभाव, सब डिफाइंड था। ये तो 6 पेज का है, इसमें वो डिफाइन नहीं ना कि कैसे भेदभाव को कैसे आप डिफाइन करेंगे और उसका सजा क्या होगी। अब हेड कमेटी का होगा मान लो प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के खिलाफ ही हमारा कंप्लेन है तो किसको दे दिए? बिल्ली को दही की रखवाली दे दी। वाइस चांसलर के खिलाफ कंप्लेन है और वाइस चांसलर ही हेड करेगा तो न्याय मिल पाएगा? दूसरी बात है कमेटी का कॉम्पोजिशन मैं बताता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि समानता की बात कर रहे हैं, असमानता फैला रहे हैं आप लोग। असमानता, असमान समाज है ना भाई। आप ज्योति यादव है ना, आप क्षत्रिय नहीं है ना। कह रहे हैं OBC को भी नहीं करना चाहिए। नहीं, आप जो है आप तो अखिलेश यादव का टोटी निकलवाया था ना, साफ करवाया था ना, घर करवाया था कि नहीं करवाया? बिल्कुल, शुद्धिकरण हुआ था ना, क्या गोमूत्र से और क्या क्या हुआ था, याद है कि नहीं? तो भाई जब आप जेस्चर पोस्चर में, लैंग्वेज में जब इस तरह का व्यवहार करते हैं, अब यादव को अहिर नहीं बोलता, अहिर डेरोगेटरी, तो ये सब जो बात, इसी को कंट्रोल करने की जरूरत है ना। और कानून नहीं भी रहे, लोग संस्कारी हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ये बात कंट्रोल हो जाएगी। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पढ़ी कि समिति, समता समिति का गठन, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, उच्च शिक्षण संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। सुन लीजिए, ये सब कोई नहीं कि SC ST OBC होगा। पहले बात समझिए, ये कह रहे हैं कि वो पक्षपातपूर्ण है तो प्रिंसिपल या वाइस चांसलर कितना SC ST OBC है इस देश में? पहले ये बताओ ना कितना है। उच्च शिक्षण संस्थान का एक कर्मचारी नॉन टीचिंग सदस्य के रूप में, व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में हों।
2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों के उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। समान अवसर केंद्र का समन्वयक प्रदेश सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। और देखिए अलग पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा, होंगे सब होंगे ना। तो इसमें प्रिंसिपल कौन होगा, SC ST OBC होगा। इसमें 3 प्रोफेसर कौन होंगे, SC ST OBC होंगे। कर्मचारी, जरा सोचिए। 7वां नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें होंगे, इसमें डेफिनेट मैंडेटरी है, होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, होना चाहिए। मैं ठीक कर रहा हूँ, ये कागज मेरे पास है, होना चाहिए। अब देखिए, उच्च शिक्षा संस्थान एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा, जिसका कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों के मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना होगा। कैसे करेंगे भाई, जब इतना भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में NFS हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे ये बात है, और इसमें क्या है, हर तरह के लोग कह रहे हैं कि खाली वन साइडेड है, नहीं। इसमें आप पढ़िए, भेदभाव का अर्थ, धर्म पे तो मुसलमानों को पीटा जा रहा है, यही लोग पीट रहा है ना। कौन पीट रहा है, ये लोग पीट रहा है। तो पहले अपने को सुधार लो ना। मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मार रहे हो, पूरा मांस के नाम पे मार रहे हो। भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग मतलब जेंडर में नहीं है खाली SC ST OBC, जेंडर में मतलब सब होंगे। जन्म स्थान, इसमें भी सारे होंगे। लिंग, दिव्यांगता, इसमें भी सारे होंगे ना, खाली SC ST OBC थोड़ी दिव्यांग होंगे। या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई अनुचित, भेदभावपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य करे, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। तो कमेटी में जो लोग होंगे, इसमें भेदभाव डिफाइन किया गया है ना। कमेटी का मैंने कॉम्पोजिशन आपको बता ही दिया। कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, इक्विटी स्क्वाड बनेगा तो कौन बनेगा, जब जो समता समिति बनेगी कौन बनेगा, कॉलेज के सीनियर कौन होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसमें जो है सारे तो कमेटी में ज़्यादातर उसमें नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोग होंगे, और अभी भी विश्वविद्यालय में जो ऑफिसर बैठा हुआ है, नहीं जो SC ST OBC, उसकी हिम्मत क्यों करने की नहीं है, वो क्या कंप्लेन करेगा। मैं तो जानता हूँ ना, यहाँ जो टीचर बैठे हों, कितना भी अत्याचार हो जाए, कुछ उनको क्यों नहीं करता है, डरा देता है कि प्रमोशन रोक देंगे, डरा देता है। तो डराना भी तो एक तरह का उत्पीड़न है ना, भेदभाव है ना, मानसिक तौर पे है ना। अरे मान लो मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ तो मैं फाइट बैक कर रहा हूँ, ठीक है सर, लेकिन सब लोग तो ऐसे होते नहीं। तो उनको कैसे एक फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर दिया जाए जिसमें अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का अच्छे तरह से विकास कर सके, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, यही ना पर्पस है। उसको कैसे सरकार लागू करवाएगी, इसी पे मैं डाउट है। अभी भी कानून है लेकिन लागू नहीं। मैं तो कई आंकड़े आपको दे दिए भाई, फेलोशिप गायब है, स्कॉलरशिप गायब है, शिक्षा महंगा हो गया। तो SC ST OBC के लिए कितना स्कॉलरशिप है, जरा मोदी सरकार बता दे, धर्मेंद्र प्रधान बता दे, UGC बता दे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे किसी के साथ ना गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा तो ये बात सही है ना, कि आपको डर का है, जब आप गलत नहीं करेंगे तो आपको डर का है लग रहा है। कोई भी छात्र 3 साल के लिए कॉलेज में आता है, आके इसी तुम्हारे ऊपर केस कर देगा, जब तक तुम गाली नहीं दो, उत्पीड़न नहीं करो, भेदभाव नहीं करो। तो कह रहे पहले ही तो आरक्षण दे दिया इन लोगों को, अब ये UGC में नया 10% तो EWS से मिल गया है, उसको भी तो इसमें शामिल किया गया है। 10% तक खाली सवर्णों के लिए है ना, वो SC ST OBC के लिए थोड़ी है, वो भी दे दिया गया है ना। तो कौन जाति आरक्षण के बाहर है। तो ये सवाल यही है ना कि आप जैसे देखिए, हम यूनिवर्सिटी में रहे हैं और मेरे सैकड़ों सवर्ण दोस्त, मेरे हॉस्टल में रूम में रहे हैं, सब मेरे रूममेट्स रहे हैं, BA से रहे हैं, तो हम लोग में आज भी दोस्ती है। तो वैसे लोग भी हैं। दिक्कत ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद से, सोच से है ना। वही मैं संस्कार का मसला कह रहा हूँ। वहीं पे इस कॉलेज में, जबकि आप जानते हैं कि हम देश में लोग जानते हैं मुझे, वही कॉलेज मेरे साथ क्या करता है जरा सोचिए। महिला उत्पीड़न केस लगा दिया, 10 साल से रिपोर्ट ही नहीं देता। क्या जवाब है इसका, आप बताओ।
तो जब मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो जो लोग मुझे कहते हैं भाई हम लड़ने फिरने वाला संघर्ष करने वाला आदमी है, तो उसके साथ तो न्याय ही नहीं हो रहा। अच्छा, वो कह रहे हैं हमें भी तो जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, वो नहीं, कह रहे हैं ऐसा है, उसमें हीनता का बोध है या श्रेष्ठता का बोध है, पहले बात समझो। पंडित जी प्रणाम। जी ठाकुर साहब नमस्ते। इसमें हीनता का बोध है कि श्रेष्ठता का बोध है? किसी को सड्डू बोल देते हैं कि कोटे से हो कि कोठे से हो, क्या है ये? अगर ये सवाल कोई पलट के पूछ ले कि तुम किसी हैरम से तो नहीं हो, बिल्कुल। ये तो आपसे भी पूछा जा सकता है। सबका पहले डीएनए टेस्ट करवाओ, फिर कौन कहाँ से है। तो देखिए ये समस्या तो है, इसका पॉलिटिसाइजेशन करना है कर लीजिए भाई। यही लोग ज्यादा सड़क पे जो कूद रहे हैं मोदी जी के भक्त हैं, ये वोट भी देंगे उन्हीं को देंगे। हाँ। तो आप शिक्षा रोजगार ये डिस्कोर्स नहीं बन रहा है भाई। एक बात बताओ, मैंने पहले भी कहा है कि रोहित वेमुला तड़वी तमाम ऐसे मामले जो हुए हैं कि जो आज सड़क पे, उस समय सड़क पे क्यों नहीं थे? उस समय स्मृति ईरानी या बंगारू दत्तात्रेय को बचाने के लिए क्यों उनके पक्ष में खड़े थे? अगर आप साइलेंस भी आपका जो है ना, इसका मतलब है कि आप स्टेटस कोइस्ट हैं, आप उत्पीड़न करने वाले के पक्ष में खड़े हैं। तो इस पे क्यों नहीं करते? मनीषा बांगर पे आप क्यों नहीं सड़क पे आए थे? अपने रोजगार शिक्षा के लिए क्यों नहीं सड़क पे आ रहे? ये सवाल उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आपको तो एकदम जैसे बोलते हैं ना, बोलो कि यहाँ बहुत सारे शहर में लोग हैं, गाँव का मजा बहुत अलग था। तो गाँव में फ्री का लेबर मिल रहा था, लोग नमस्ते कर रहे थे। आपको पूरी छूट दी जाएगी यूनिवर्सिटी में, जिसको मर्जी है जो मर्जी है, और आपको बचाने के लिए यहाँ पे वाइस चांसलर और ये जितने लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर, सब आपको बचाते हैं। नहीं तो जो सुसाइड हुआ उसमें इंक्वायरी हुई, इतने सारे पायल तड़वी रोहित वेमुला में कुछ हुआ। तो इसको जरूरत है इफेक्टिवली बनाने की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं अपने घर में जाएं, चिंतन मनन करें कि वो मनुस्मृति के युग में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, कि 21वीं सदी के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहना चाहते हैं जहाँ की सब लोग बराबर हैं। ये उनको सोचने का काम है। अब रिजर्वेशन तो सबको मिला है, ब्राह्मण को भी मिला है, ब्राह्मण ओबीसी में भी है, ब्राह्मण एसटी में भी है, ईडब्ल्यूएस में तो उन्हीं के लिए। कई जगह ठाकुर भी ओबीसी में है, पता है आपको? कई जगह बनिया यहाँ सवर्ण है तो कहीं ओबीसी में है, हमारे बिहार में तो है। तो ये थोड़ी ही कि एक खास उसमें तो आप लोग भी घुसे होंगे। तो ये इनका विरोध वैसे निराधार है, इसमें कुछ नहीं। इसमें जितना कंपटीशन बना हुआ है ना, कोई कंप्लेन भी करेगा ना तो उसको न्याय मिलेगा भी नहीं। तो सर आप ये मानते हैं कि जो नया एक्ट है इसे वापस ले पहले लिया जाए? इसका नहीं, क्यों वापस ले? मैं कह रहा हूँ कि आप इसको इफेक्टिवली लागू करवाइए। और मेरे छात्रों से और उनके अभिभावकों से, उनके टीचरों से अपील है कि आप 21वीं सदी को समझिए कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं, कि जहाँ पे आपको सबको इंसानियत के तौर पर देखना है। सबको बराबर समझिए ना, सबके साथ आप खेलते हैं, लैब में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, किस तरह का व्यवहार किससे करते हैं, इससे भी तो तय होता है ना। आपके लोकेशन से भी तय होता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इससे बेहतर है कि हाँ, आपकी माने तो बहुत अच्छा है कानून, अगर लागू होता है। लागू तो हमको SC/ST एक्ट ऑलरेडी है, ICC है, कितना लागू है ये बताइए। इसलिए मुझे इंटेंशन पे शक है कि बहुत सारा कुछ को डेविएट करने के लिए कई बार चुनावी प्रपंच भी बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, सामने चुनाव भी है, डेविएट करने के लिए तरह तरह के आ जाते हैं। अगर इंटेंशन साफ है तो मैं कह रहा हूँ कि इस कानून की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ये सुप्रीम कोर्ट के इससे आया ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे आया ना। चीफ जस्टिस कौन है? ब्राह्मण। UGC कमेटी में कौन है? ज्यादातर वही मेंबर है। तो उन लोगों ने ही बनाया है ना, उन लोगों ने ही बनाया है। तो ये समझने की अब सबसे बड़ा जो बार बार कह रहा हूँ कि इसको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। बी सेंसिटिव। ठीक है, थैंक यू। उन ब्राह्मणों सर क्या कहेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हम तुम्हारा एक गला काट देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। बताइए, पूरा जेल का आंकड़ा निकालना चाहिए कि कितने ब्राह्मण जेल में हैं और कितने दलित अब बैकवर्ड जेल में हैं, और कितने लोगों का एक्यूटल हुआ। मैं कोई ब्राह्मण किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं सोच का विरोधी हूँ। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट ब्राह्मण मेरे यहाँ आके ठहरते हैं, खाना खाते रहते हैं, मेरे कई सारे दोस्त हैं। तो आप ये बताइए कि एक प्रिजुडिस माइंडसेट कि मैं देश को चला रहा हूँ, मैं अगुआ हूँ समाज का, तो अगुआ है तो देश में जो गड़बड़ी है इसके भी तो अगुआ आप ही रहे होंगे ना। सब समाज के अगुआ ही हैं। तो यहाँ जो
गड़बड़ी होगी, चाहे जेंडर के सवाल पे हो, चाहे कास्ट के सवाल हो, तो इसकी भी जिम्मेदारी लीजिए ना। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जातिवादी नहीं- पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्या दलितों पे, पिछड़ों पे जो अत्याचार होता है तो बांग्लादेश का आदमी करता है, इंग्लैंड का करता है, कि पाकिस्तान का करता है, कि नेपाल का करता है? यहीं का लोग करता है ना। नहीं, उनका कहना है कि सब लोग इस समय इक्वल हैं 2026 कहाँ equal में, हैं? और जो नहीं तो आप जो उनके वोट- बाप दादा थे उन लोगों ने गलत काम किया, सजा कहना इनको क्यों दी पूर्वजों जाए? की सजा हमें मत दीजिए, नहीं, सीधी बात। कोई किसी को इसमें सजा है, हम्म। इसमें आपको खाली सुधारना है माइंडसेट। मनुस्मृति आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, प्रथाएं तो प्रबल होती हैं, उससे ज्यादा, कानून से ज्यादा मजबूत प्रथाएं होती हैं। क्यों मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं? क्यों बुलेट चढ़ने पे मार दे रहे हैं? क्यों घोड़ी पे चढ़ने पे पीट रहे हैं? तो ये तो आपके पूर्वजों ने नहीं करा, आप ही कर रहे हैं ना। कह रहे बदला लेंगे आप लोग? नहीं, बदला नहीं लेंगे ना, हम तो आपको सुधारना चाहते हैं। तो सुधारना चाहते हैं कि इंसान बन के रहिए। अभी भी तो हो रहा है ना, इसी घटना है। कौन कर रहा है? आप में श्रेष्ठता का बोध कहाँ से आता है कि आप श्रेष्ठ हैं? तो आपके माँ बाप सिखलाते हैं, आपके टीचर सिखलाते हैं, ये सिखलाते हैं, स्कूल में सिखलाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा ना कि भाई अभी भी हो रहा है ना, अन्याय अत्याचार तो हो ही रहा है। तो आपके पूर्वज नहीं, आप ही कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठता का भाव कहाँ से है? डिग्री तो पीएचडी है नहीं, बिल्कुल है? ऐसी श्रेष्ठ हो गए। एक समाज में, एक जाति में पैदा हो गए तो सब लोग आपका पांव छुए, क्यों? तो इस श्रेष्ठता का बोध पहले खत्म कीजिए, अपने आप को इंसान बनाइए। ब्राह्मण समाज का बच्चा हो, ब्राह्मण समाज का बच्चा हो या बुजुर्ग हो, वो संविधान खिलाफ है, मनोविधान के साथ है। ऐसा क्यों होता है समाज में? शंकराचार्य देख लीजिए, रामभद्राचार्य देख लीजिए, और उसको सरकार का आपस में मार काट कर प्रोटेक्शन रहे हैं। नहीं, उसको सरकार का प्रोटेक्शन है कि नहीं? इतने संविधान विरोधी बात बोल रहा है। बाबा, दोनों बाबा है इस पर। यहाँ संविधान के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जलाई जा रही प्रतियां, जलाई गई। बिल्कुल समाप्त आज हो ही गया। हुआ आंदोलन तो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है वो क्या नाम, कौन मिश्रा है, और अनिल मिश्रा। ग्वालियर अनिल हाँ, मिश्रा, अनिल एक और मिश्रा बाबा है। भी है, आके खुलेआम बोल रहा है। सरकार, उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? पहले ये बता दीजिए मुझे, इसी से हम समझ जाएंगे। जो खेला बोले ना कि मुझे शंका है बीजेपी, उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। अब मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है। हमने कोई स्टेटमेंट दिया, इससे कोई यहाँ दंगा भड़का? एक इंडिविजुअल जाके थाने में केस कर देगा और आपको कोर्ट कचहरी का जो है ना दौर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं, ये समझिए। और खुलेआम उनका राज चल रहा है, जो मर्जी है बोलेंगे, सरकार कोई एक्शन ले रही। यही तो मनुस्मृति का होना है, और क्या होना है? मतलब मनोविधान लागू हो चुका है। अरे मैंने पहले क्या किया कि संविधान को बदलने की घोषणा किए बगैर खाली थोड़ा सा प्रशासन में हेर फेर कर दिया जाए, तो संविधान का खात्मा वहीं से शुरू हो जाए। थैंक यू।